हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आई हिस्ट्री के बारे में। जब कोई पेशेंट किसी ऑप्टिकल शॉप में या किसी क्लिनिक में अपनी आंखों की टेस्टिंग कराने जाता है या अपनी बीमारियों को लेकर जाता है तो उससे क्या सवाल किए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में यदि आपको पता है, यदि आप डॉक्टर हैं या ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, तो इस वीडियो के बारे में आपको जानकारी है कि हिस्ट्री में क्या पूछा जाता है, तो इस वीडियो से आप स्किप कर सकते हैं। यदि आपको जानकारी नहीं है, यह वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल हो सकता है, तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौधरी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेत्र में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे आई हिस्ट्री के बारे में। आई हिस्ट्री को दोस्तों हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला, ऐसे पेशेंट जो ऑप्टिकल शॉप में केवल ऑप्टिकल के लिए जाते हैं या चश्मा बनवाने के लिए जाते हैं। दूसरा, जो आई क्लिनिक में जाते हैं या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो उनसे क्या क्या सवाल किए जा सकते हैं या किए जाते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिकल शॉप के बारे में। यदि कोई पेशेंट ऑप्टिकल शॉप में जाता है तो ऑप्टिकल शॉप का ऑनर उसे पूछता है या पूछने की कोशिश करता है कि आपको क्या समस्या हो रही है। जाहिर सी बात है, ऑप्टिकल शॉप में आया है तो उसको विजन से ही समस्या होगी, चाहे दूर का हो या पास का हो। लेकिन इस स्थिति को जानना जरूरी होता है कि पेशेंट को दूर की समस्या हो रही है या पास की समस्या हो रही है। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। विजन तो प्रॉपरली किया ही जाता है, पहले दूर का ही चेक करेंगे, बाद में एडिशन का पावर चेक करेंगे। लेकिन पेशेंट से यदि क्वेरी कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है। दूसरा, यदि पेशेंट चश्मा यूज़ कर रहा है तो उस चश्मे से उसको क्या परेशानी हो रही है, चश्मे से उसका विज़न कम हो रहा है या उससे कोई हेडेक हो रहा है या इरिटेशन हो रहा है, क्या समस्या उस चश्मे से हो रही है, इसके बारे में पूछते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, पेशेंट से ये पूछा जाता है कि क्या आप इससे पहले कभी चश्मा लगाते थे या नहीं लगाते थे, या लगा रहे हैं तो कितने पावर का चश्मा है और कब से लगा रहे हैं। ये पॉइंट्स भी जानना ज़रूरी होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, लास्ट टाइम पेशेंट ने कब अपनी आँखों की टेस्टिंग कराई थी, यानी कि अपने आँखों की टेस्टिंग कराए हुए कितना दिन हो गया, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गया या 2 साल हो गया, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, आँखों में किसी प्रकार की कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, या कार्निया में कोई ओपेसिटी या इंजरी तो नहीं है, या फिर अगले पॉइंट में बात करते हैं कि आपको शुगर या डायबिटीज़ तो नहीं है, क्योंकि शुगर और डायबिटीज़ विजन पर काफ़ी इफेक्ट डालता है। यदि पेशेंट को शुगर है तो पर्दे की कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि ARMD या RD, तो ये सब बीमारियां बहुत ही घातक होती हैं। तो इसके बारे में भी जानना जरूरी होता है कि पेशेंट का शुगर कितने दिन से है या कितने सालों से है, और शुगर कंट्रोल रहता है या फिर लो या हाई होता रहता है। तो शुगर के पोजीशन को भी जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे विजन काफ़ी फ्लक्चुएट होता है और जल्दी पावर चेंज होता रहता है। तो इसको भी समझना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। यदि पेशेंट आपको बता रहा है कि हाँ हमारी आँख की सर्जरी हुई है, तो सर्जरी हुई कितना टाइम हुआ है, एक आँख का है सर्जरी की दोनों आँख में सर्जरी हुई है, किस प्रकार की सर्जरी हुई है, कैटरेक्ट की हुई है या पर्दे में कोई समस्या थी या कार्निया में कोई समस्या थी, तो सर्जरी के बारे में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। पॉइंट दोस्तों ये होता है, शुगर और BP के अलावा पेशेंट कोई मेडिसिन यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, यदि कर रहा है तो कितने दिनों से कर रहा है और क्या समस्या अगले को है, तो वह मेडिसिन का उपयोग कर रहा है, जैसे कि हार्ट हो जाता है या न्यूरो का हो जाता है, या फिर लीवर या किडनी की कोई समस्या होती है, या फिर और कोई समस्या हो सकती है, तो किस लिए वह मेडिसिन का यूज़ कर रहा है और कितने दिनों से कर रहा है, इसके बारे में भी जानकारी आपको रखनी चाहिए। लास्ट पॉइंट दोस्तों ये होता है कि चश्मा पेशेंट यूज़ कर रहा है, उससे एक बार विजन करते हैं कि उस चश्मे से कितनी रोशनी आ रही है, और यदि आपने जो रिफ्लेक्शन किया है, चश्मे की जांच की है, उससे कितना विजन पेशेंट को मिल रहा है, इसकी भी जांच की जाती है। यदि उसके बाद में विजन पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, मान लेते हैं रिफ्लेक्शन करने के बाद में पेशेंट का विजन 6/6 हो गया तो नो प्रॉब्लम, लेकिन विजन 6/12 या 6/18 हो रहा है, चाहे वह एक आँख से हो चाहे दोनों आँख से हो, तो इस बात की जानकारी पेशेंट को है या नहीं है कि हमारी आँखों की रोशनी कम है या फिर पूरा क्यों नहीं है, इसके बारे में उसे पता है या नहीं पता है, इसको भी जानना ज़रूरी होता है। उस हिसाब से आप पेशेंट को गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि आपकी आँख में ये समस्या है, इसलिए आपका विजन पूरा नहीं है, चाहे राइट आई का हो या लेफ्ट आई का हो या दोनों आँख का हो। तो इससे क्या होता है कि पेशेंट और आपके बीच में
कनेक्शन बिल्ड होता है, रिलेशन बिल्ड होता है, जिससे पेशेंट आपके यहाँ दोबारा आने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे फील हो जाता है कि यहाँ पे हमारी समस्याओं का हल मिल जा रहा है और काफ़ी फ्रेंडली यहाँ पे जांच होता है। तो इसलिए वह दोबारा आपके शॉप पे आने का कोशिश करता है और अगले को भी रिकमेंड करता है, जिससे आपकी बिजनेस में ग्रोथ होता है और आप इस प्रकार से अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये था कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको हमने बताया। यदि आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग आपको हमने जानकारी दी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आँख से संबंधित मैं वीडियो लाता रहता हूँ। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।